सर क्यों इनमें थोड़ा नहीं? गुस्सा होना चाहिए ज्यादा, पर साथ में गुरु बैठ गया इसलिए स्वभाव अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि सिंह राशि में मंगल बैठ गया और मंगल को सिर्फ गुरु ही कंट्रोल कर सकता है, तो मेरे हिसाब से लॉजिकल टेम्परामेंट है यहाँ, टेम्परामेंट नहीं बोलेंगे, लॉजिकल, क्योंकि मंगल है इसलिए लॉजिकल। सूर्य होता तो नहीं, वो तो वेद करके है ना। तो ये लॉजिकल टेम्परामेंट इसलिए भी कि गुरु भी वहीं बैठ गया। ठीक है, अब गुरु तो इस पत्रिका में पंचमेश है ना, तो कितने विवेकी होंगे, समझ सकते हैं ना। हाँ, पढ़ाई की इसीलिए सर। कितने विवेकी होंगे। अब क्या है, ये यहाँ देख लीजिए, ये संबंध कितने अच्छे हो गए मंगल गुरु का, दोनों त्रिकोण नाथ जाके केंद्र में बैठा। ठीक है, अब दूसरे स्थान में, लेकिन ये ना दूसरे स्थान में बचपन में थोड़ा विलम्ब से बोले होंगे, ये सब तो बात नहीं। या पहले ज़माने में सब तुतलाता था, हम लोग का क्या हाल था पता नहीं। आजकल तो बच्चे साफ बोलते हैं, पहले जो भी रहा हो 90% बच्चे तुतलाते ही थे। सर कैसे कह सकते हैं कि इनके देर से बोले होंगे? देर से नहीं, या अकलाहट अभी भी बोलने में होगी। अगर बहुत जल्दी जल्दी बोलना चाहेंगे ना तो शब्द रुकता होगा। शब्द रुकता है इनका? नहीं पता नहीं है, शब्द रुकेगा। दूसरा क्या, उसका दो रीजन है, एक तो यहाँ केतु और सूर्य है, दूसरा बुध के साथ शनि लग गया ना। शुक्र। अच्छा, शुक्र है, शनि की दृष्टि है, काम हो गया उतना। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि लोगों को ना बोलने के साथ कभी रुक जाना, या फिर वो इतना सोच सोच के बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है ना, जरा सा भी जल्दबाजी करेंगे ना तो हमारा रुकेगा ही, वॉइस ब्रेक हो जाएगा, क्या बोलेंगे नहीं संभव है। अब इनके धनेश को देखना है, धन नहीं है, सीधा बात है, धन नहीं है। तो धन नहीं है तो दो तरह से देखेंगे, इनकम और वेल्थ। इनकम कहाँ से देखेंगे? 11 से। वेल्थ कहाँ से देखेंगे? सेकंड से। ग्रह किसको लेंगे? गुरु को। भूल जाएंगे अभी और किसी को, गुरु को। अब इतने में हमने समेटा पहले, तो अभी धन को भी बंद कर देते हैं। इनकम को देख लीजिए, लगन ठीक हमने मान लिया, चंद्रमा भी ठीक मान लिया। अब देखिए इनकम हाउस का स्वामी बुध कहाँ है? तीसरे भाव में। किसके साथ है? शुक्र के साथ है, तृतीय के साथ है। अच्छा, दृष्टि किसकी किसकी है? शनि की। बस, तो बुध अकेला हो गया। अब तो यहाँ वो शुक्र के साथ हो गया, तो शुभ ही ग्रह हुआ ना। तो अब इसका शुभ होकर के वहाँ जाना बहुत, ये नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम। शनि से दृष्ट है तो वो कहेंगे कि थोड़ी पीड़ा। ठीक है, अब लग्न से तीसरा और एकादश से पंचम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, दिमाग में कोई चीज सेट नहीं कर रहा है। अब गुरु की स्थिति देख लीजिए, गुरु लग्न में मंगल के साथ। ठीक है, तो यहाँ गुरु पीड़ित नहीं है, बहुत कहेंगे ही नहीं पीड़ा। किससे पीड़ा कहें? किसी से नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ चूंकि वो अच्छा है। अब आ जाते हैं कि हमको तो लगता है कि इनकम ठीक ठाक है, जितना परिश्रम करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में आया हुआ है इनकम लॉर्ड, तो हमको परिश्रम से ही धन होगा। एक कमीशन से धन या और कुछ से हमको परिश्रम से इनकम होगा, क्योंकि लाभेश तीसरे में है। लेकिन सर इनके स्वभाव में कि खुद ही पैसा कमाने की तिकड़म लगाते नहीं है, विरक्ति है। नहीं, वो शनि बैठ गया 9th हाउस। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, वहाँ से दृष्टि भी है। अब आगे धन स्थान को देख लेते हैं। धन स्थान में सूर्य स्थित है, तो भाई ये लग्नेश धन स्थान में है, तो धन के प्रति ध्यान नहीं होगा ये नहीं कह सकते। धन के प्रति मेरी ध्यान होगा तभी तो नए हाँ, धन के प्रति ध्यान होगा। और शुक्र के सूर्य के साथ कौन है? चंद्रमा। हो सकता है अस्त भी हो, या एक चतुर्दशी या अमावस का जन्म हो। ये इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं समझने में ना। अब राहु केतु एक्सिस है, और किसी के साथ है क्या? नहीं है, कोई पाप कर्तरी भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ अब धनेश एक स्थान आगे गया, बहुत नहीं, वो तो सेम प्रभाव है। तो यहाँ क्या है कि आपको धन अपने से ही कमाना पड़ेगा, आपको धन के लिए परिश्रम ही करना पड़ेगा। अब इसके पास दशा किसकी आती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। अब बताइए, दशा अब शनि की चल रही है, तो अब शनि की दशा चल रही, तब थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा, मानिए। हाँ,
अब शनि की दशा चल रही है तो प्रोग्रेस होगा, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस रुकेगा। लेकिन कहेंगे कि इतने गुरु की दशाओं में क्या हुआ, आइदर आप D9 चार्ट देखना है, और हम जान चुके हैं कि गुरु की दशा इन्होंने भोग लिया है, ठीक है ना। तो गुरु की दशा जब इन्होंने भोग लिया तब भी इनके पास धन नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे रहे, इसीलिए तो नहीं है ना। दशा आगे और नवांश चार्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पत्रिका में बुरा नहीं है, पत्रिका ठीक है। शनि चल रहे तो मतलब शनि की दशा है तो ये धन शनि, इसलिए हमने आपको बताया। अब इसको देखिए बैलेंस कहाँ से होगा। हाँ। हमने पीछे जो पढ़ाया है बस उतना ही बताएंगे, आगे एडवांस में और कुछ नहीं बता रहे हैं। जो बताएं हमने क्या बताया है कि कहाँ का स्वामी होना चाहिए, केंद्र का। ग्रह कौन होना चाहिए, अशुभ, शुभ फल करेगा, एक ये बताया। तो ये मूल त्रिकोण का फल विशेष करेगा, ये भी बताया आप लोगों को। ये दो चीज क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे ग्रह को कहाँ स्थित होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण या 11th हाउस में। ये कहाँ स्थित है, त्रिकोण में। चौथे नंबर पे बताया उच्च का होना चाहिए, मूल त्रिकोण का होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, मित्र राशि का होना चाहिए। किस राशि का है, नीच राशि का है। तो यही एक कमी है ना, बाद बाकी का तो सब अच्छा ही है। सर अच्छा, शनि की दृष्टि इनके आय भाव पे भी आ रही है। वो मैं देख रहा हूँ, वो बताते हैं। तो अब शनि की दशा को मैंने अच्छा क्यों कहा, ये प्रश्न आया ना। हाँ, पहले यही प्रश्न है ना, बाद में तो वो आप दृष्टि जो देख रहे हैं वो सब सही है, उसको हम गलत नहीं मान। तो हमने शनि की दशा को इसीलिए अच्छा कहा, ठीक है, क्योंकि ये 6, 8, 12 में स्थित नहीं है। 6, 8, 12 में नीच या थी नहीं, सब चीज है। एक ही चीज कमी क्या रह गई कि वो मेष राशि की, और कोई कमी नहीं रही। इट मीन्स कि शनि की जो मूल दशा होगा उसमें इसको अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि ना गुरु स्टेबिलिटी नहीं देता, गुरु छटपटाहट देता है, आज ही हो जाए क्यों नहीं हो जाए। समझ गए ना, गुरु में अप डाउन ऐसे होता है, शनि में नहीं होता। शनि अगर ले भी जाएगा ना तो इतने स्लो मोशन में ले जाएगा कि बड़े दिनों के बाद पता चलेगा अब तो कुछ बचा ही नहीं। और गुरु एक ही दिन में बता देगा कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गए। शनि धीरे धीरे कंगाल करेगा। लाभ भी वैसे ही शनि करता है, और गुरु हमेशा ऐसे दे देगा 2 ही दिन में गाड़ी खरीदो, फ्लैट खरीदो, मकान खरीदो, छुट्टी करो, कल फिर बेचो। शनि देगा धीरे धीरे, और लेगा भी इतने आराम आराम से कि पता नहीं चलना। तो यहाँ पे क्या है कि आगे चूंकि शनि की दशा है, अब शनि की दशाओं में देखिए 3 ग्रह 6, 8 में है। तो ये सब अब जो दशा सीक्वेंस होगा ना, और से हमको नुकसान और फायदा कितना होगा ये आगे समझना है। समझ गए ना। लेकिन ऑलमोस्ट बहुत बुरा पत्रिका हम नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो ठीक है, आदमी तो डॉक्टर है, तभी तो इतनी पढ़ाई होगी, अच्छी पत्रिका है, तभी तो इतना पढ़ाई क्यों नहीं होगा भाई, गुरु की सीधा दृष्टि है पंचम के ऊपर, ठीक है ना। चलिए और बताइए, अभी अब हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, बोलिए। हाँ, क्या पढ़ें। हम लोग चल रहे थे दशाओं में, और हमने आपसे पूछा था कि पंचधाम मैत्री का ज्ञान है, कुछ तो है, ठीक है। हम हमेशा जो दशा के विषय में बताए हैं वो अपने जगह पे सही है। एक दशा क्या होती है, एक साथ बैठे ग्रहों की दशा होगी, आमने सामने बैठे ग्रहों की दशा होगी, दूसरे भाव में और पहले भाव में बैठे ग्रहों की दशा होती है, वो हम आपको लिखा देंगे, अभी समझ जाइएगा। तो ऐसे ग्रहों की दशा एक दूसरे महादशा से अंतरदशा नाथ की दूरी संख्या में, जैसे दशा अक्ष भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब अच्छे भाषा में और कुछ बोलते होंगे, हम इसको इसी तरह से समझेंगे।
अब जैसे कि देखिए इसमें शुक्र में यदि शनि की दशा कहेंगे तो क्या होगी दशा मेघना जी? सभी शुक्र में मान लीजिए हम शुक्र में शनि की दशा, तो इसको क्या कहेंगे? द्विद्वादश, 1 2 और यहाँ से गणना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 12 की दशा है। ठीक है, अब अगर शनि में भी शुक्र की तो वही 2 12 हो जाएगी। अब यदि शनि में सूर्य की दशा है तो हम क्या कहेंगे? 1/1 की दशा है। ठीक है, अब यदि यहां मंगल में केतु की दशा है तो हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी को 1 7 की दशा को केंद्र की बात कर लेते हैं। जैसे 1 1 हो गया ना, ये 7 7 हो जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों की दशा को मिला के हम लोग 1/7 की दशा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ मंगल है और यहाँ शुक्र है। अब मंगल में यदि शुक्र की दशा आएगी तो इसको हम लोग 3 11 की दशा बोलेंगे। ठीक है, 1 2 3 और फिर यहाँ से ये 11। समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मंगल में यदि शनि की दशा आएगी तो इसको 4 10 की दशा बोलेंगे। ठीक है, और गुरु में यदि शुक्र की दशा आएगी तो ये 5 9 की दशा होगी। ठीक है, और अंतरदशा अभी हाँ अंतरदशा दशा ले रहे हैं। और यदि गुरु में शनि की दशा आएगी तब ये कौन सी दशा आएगी? 6 8 की दशा आएगी। वही आएगी ना? सर अगर प्रत्यंतर दशा है तो उसको भी काउंट करके करेंगे आगे, है ना? करेंगे आगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये इतने तरह के दशा अक्ष हमारे पास उपलब्ध है। हम इसी दशा को कहते हैं कि एक दूसरे से कहाँ है। ठीक है, पत्रिका में जब गुरु और शनि की दशा आएगी तो हम कहेंगे ये 6 8 का दशा एक्सिस है। चंद्रमा में शनि की दशा आएगी तो हम कहेंगे कि 2 12 का दशा अक्ष है, और ये भी हमको देखना जरूरी है दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि सबसे खराब होता है 6 8। ठीक है, इससे अच्छा 2 12, इससे अच्छा 5 9, इससे अच्छा 1 7। 1 7 मतलब साथ में ही हो या आमने सामने हो, क्लियर है? इससे अच्छा 4 10 और सबसे अच्छा 3 11। ठीक है, आप लोगों को एक मन में अच्छा सबसे अच्छा क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं शनि में अगर सूर्य की दशा आएगी तो भी उसको 1 साथ में काउंट करेंगे जी। 7 7 जैसे 7 7 कम कर दिया आप, 1 1 ले लो, 7 7 ले लो, क्या आप समझ गए ना? बस हमारे समझने समझाने के लिए है। अब यहाँ पे क्या है कि आप मन से सोचना 6 8 अच्छा लगता है सुनने में? क्या नहीं ना? फिर आप मन से सोचो 2 12, फिर 12 आ गया ना? अच्छा, वो फिर भी 6 8 से थोड़ा। फिर हम 5 9, ये दोनों त्रिकोण है। ठीक है, फिर ये क्यों ऐसा? आगे 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 1 7, ये केंद्र है। हम भाई शंका है तो हम उसको राउंड लगा रहे हैं, हमको भी हुआ होगा कभी।
ये 1-7 केंद्र है, 4-10 केंद्र है, ये 5-9 से अच्छा है, और ये 3-11 है। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर सिस्टम है ये कुछ सही है और कुछ सही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो कुछ सही और कुछ सही नहीं है तो क्यों नहीं है, यही बात है ना। तो इसके लिए हम लोग इसको याद कर लें। ठीक है। बहुत लोग पूछता है पंचधाम मैत्री का काम क्या है। जब आपको पता होगा तभी तो आप काम करोगे, है ना। वो नागालैंड में जाकर के कपड़े बांटे, सबने सिर में बांध लिए, ठीक है ना। टीवी पे दिखा रहा था, हमने देखा था पहले। तो ऐसा उसको पता ही नहीं इसका उपयोग क्या है, तो उसको क्या मतलब है ना। ये पंचधाम मैत्री याद है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे वाला मित्र होगा। तो अब देखिएगा 3 घर में ये आएगा, इसके लिए अगर हम बोल रहे हैं आप, या छोड़िए इसको, इसके लिए बोल देते हैं, गुरु के लिए बोलते हैं। 1 2 3 घर आगे मित्र, 1 2 3 घर पीछे मित्र। तो ये 2-12 में आ गया, ये 3-11 में आ गया, और ये 4-10 में आ गया। ये वाला क्या आएगा, 2-12 में आएगा ना। देख रहे हैं ना आप लोग। अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा होता तो ये 3-11, जैसे इधर 1 2 3, तो ये 3-11 में आ गया कि नहीं। अच्छा, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा होता या यहाँ कोई ग्रह बैठा होता, 1 2 3 4 10 में आ जाता। तो इट मीन्स कि पंचधाम मैत्री के हिसाब से चाहे वो नैसर्गिक में शत्रु भी होता तो यहाँ सम हो जाता, और यहाँ यदि मित्र होता तो वो अति मित्र हो जाता। अब इतना बताने की जरूरत हमारे श्लोक वालों को नहीं है, वो लोग अपने तरह सबको विद्वान मानते हैं कि लिख दिए तो समझ जाएगा। अब जैसे ही 6-8 लेंगे तो आप देख लीजिए कि वो 5-9 लेंगे, वो 5-9 भी जो है वो मित्र में नहीं आएगा, और 6-8 भी मित्र में नहीं आएगा। 2 के साथ चूंकि 12 की काउंटिंग ये है, ये अपवाद स्वरूप इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक मारक स्थान और एक मृत्यु स्थान है। तो कभी कभी अपवाद लागू होता है, जबकि 2 और 12 ये दोनों आपस में मित्र हो जाते हैं। फिर भी हमने देखा है कि 2-12 की दशा जो है ना, तब ज़्यादा खराब होती है जब वो 2-12 की दशा इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, मतलब 6 और 8 से बाद में संबंध वैसे कुछ। अब इसके बाद भी, अब इस दशा का फल आगे कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों 3-11 का दशा को अच्छा कहा मैंने, ठीक है ना। क्यों 4-10 को अच्छा कहा, 5-9 दशा एक्सिस है गुरुजी, अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम आपको क्या बताएं, अब इतना डिफाइन करने लग गए तब तो हो गया, है ना। कभी कभी लोग बोल जाते हैं कि आप कैसे बोल देते हैं, तो हम जैसे बोलते हैं वैसे आप भी बोलोगे कि नहीं। तो ये चीज एकदम से अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब इसके साथ उसको ऐड करना है जो हमने पहले दशाओं में पढ़ाया, कि यदि 6-8वें स्थान में हो, 6-8वें 12वें के स्वामी के साथ हो, अशुभ ग्रह हो तो खराब, और अगर वो 6-8-12 में हो, 6-8 वाला दशा एक्सिस में हो, तब और कितना खराब। बात समझ रहे हैं। और केंद्र में हो, उच्च का हो, त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, शुभ ग्रह के साथ हो, और 6-8 में हो, तो पहला वाला ज़्यादा खराब या अब वाला खराब। पहले जो 6-8 में था वो ज़्यादा खराब ना। ये यहाँ अच्छा, लेकिन यहाँ भी 6-8 आ रहा है। अगर यही 3-11 में होता, यही ग्रह होता तो बहुत अच्छा। 6-8 में है तो उसके रिजल्ट कम हो जाएंगे।